मुरादाबाद में पहली बार माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया MRFI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर पर्वतारोहण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पंचायत भवन सभागार मुरादाबाद में किया गया, जिसमें पर्वतारोहण के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया, जिससे उनके युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बना सके। छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन, तू खुशी, तू ही दवा, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे धारी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल भारत वर्ष एक नगरी है, विख्यात है अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। इस सेमिनार में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह मुख्य अतिथि, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर हर्षवंती विष्ट, नेपाल की माया शेरपा, पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशंकु, पद्मश्री मोहन सिंह गुंजियाल, इंडियन नेवी से रिटायर्ड सुनीत घोष, विंग कमांडर देवीदत्त पांडा, आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे, राजीव सौमित्र, आशीष शर्मा उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों को पर्वतारोहण में करियर बनाने के लिए जागरूक किया गया। इस तरीके से ये लोग लगे हैं इन सारी चीज़ों में, मैं इनके उत्साह की, इनका जो जुनून है उसके लिए मैं इनको जितना भी सराहना इनकी करूं कम है। निरंतर परस्यू करते रहना हर एक चीज़ को जुनून के साथ और उसको करने के लिए कमिटेड होना, ये बड़ी बात है। आज का पूरा आयोजन जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया है और उसमें जिन जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उन सभी लोगों का साथ हुआ है। इस एरिया में रवि कुमार एक महान विभूति हुए, अभी एक जुनेजा भी थे, उन्होंने किया, ये अच्छा लगा। बहुत कम चर्चा होती है माउंटेनियरिंग की और बच्चों में भी इसकी चर्चा बहुत कम हम करते हैं एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मानसिक और शारीरिक ताकत, क्षमता, इन सब का बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा ये टेस्ट है। ये सिर्फ एक पहाड़ चढ़ के आना नहीं है, ये चुनौती से जूझ कर आना है। आप एवरेस्ट को कॉन्कर नहीं करते हैं, एवरेस्ट को टच करते हैं। एक संघर्ष से उबरने के, एक संघर्ष में जब विजयी होकर आप आते हैं, उसके बाद दूसरे संघर्ष के लिए, चैलेंज के लिए आप तैयार होते हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमता का इसमें बहुत बड़ा टेस्ट होता है और आप जब आप जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई बार इसको किया, उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किया आप सभी से। मेरा माउंटेनियरिंग से बहुत नज़दीक का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन 2013 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के पहले जो माउंटेनियर रविंद्र कुमार,
मैं कलेक्टर था और वो मेरे अंडर में ट्रेनिंग में थे और उनकी इच्छा थी कि वो एवरेस्ट विजय करें। तो पहला सवाल यही होता है कि क्या करोगे, क्यों करोगे एवरेस्ट विजय, क्यों चाहते हो जाना। हमारी सर्विस में यही होता है। उसका तुम्हारी सर्विस में क्या रोल होगा बताओ, अगर एवरेस्ट कॉन्कर कर गए तो। यहाँ तक कि हमारी एकेडमी से भी यही सवाल होते थे। कई बार एकेडमी के लोग आते थे, मेरे जो पहले उनके कलेक्टर थे वो इस बात का जवाब देते कि थक गए थे, क्यों इसको मौका दे रहे हो, क्या रोल प्ले होगा, क्या रोल प्ले करेगा एवरेस्ट कॉन्कर करना इसकी लाइफ में। फिर संयोग से मैंने उनको रिप्लेस किया, तो एक बार रिटर्न में भी आ गया, तो फिर मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा एवरेस्ट क्यों जाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि सर मर्चेंट नेवी में लंबे समय तक रहा हूं मैंने, और उसके बाद रिजाइन करके और फिर मैं आईएएस में सेलेक्ट हुआ। तो एक सपना शुरू से ही था कि जल में विजयी हुआ, अब नभ की बारी है, स्थल में तो मैं रहूंगा। मैंने कहा कॉन्फिडेंट हो, कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक अपनी तरफ से कड़ा पत्र लिखा कि मुझे कोई समस्या नहीं और मैं उसकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा। संयोग से सरकार का भी इस मामले में सपोर्ट था, लेकिन एक लेवल ऐसा आया जब वो पूरी तैयारी कर चुका था, जैसे स्पॉन्सरशिप की बात होती है, बड़ा आसान नहीं होता किसी को कन्विंस करना कि मैं एवरेस्ट जाना चाहता हूं और उसके लिए स्पॉन्सरशिप दे दीजिए। तो ये होता है कि आपके लिए हम क्यों करें, आप इंडिविजुअल जाना चाहते हो, हमें क्यों करना चाहिए। ये बड़ा आसान नहीं होता लोगों को समझाना। आप क्रिकेट खेलने के लिए लोगों से ले सकते हैं, आप फुटबॉल के लिए ले सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल एवरेस्ट कॉन्कर क्यों करेगा, एवरेस्ट की तरफ क्यों जाएगा, एवरेस्ट क्यों टच करना चाहता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल है समझाना। यार अगर माउंटेनियरिंग करके आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, कोई रन बनाओगे नहीं, कोई गोल करोगे नहीं, तो हमें क्या मिलेगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से तुम कंपटीशन जीतोगे। तो एक आसान चीज नहीं है लोगों के दिमाग में बात डालना कि कितना जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि माउंटेनियरिंग को शुरू से ही इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जाए। देश विदेश से चिन्हित 10 लोगों को MRFI द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस सेमिनार के जरिए ही आज MRFI की ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। साथ ही कार्यक्रम में NCC 9 और 23वीं बटालियन के कैडेट्स उपस्थित रहे। RSD एकेडमी और किड्स प्ले स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुति भी प्रस्तुत की गई। बड़ा ही विशेष दिन है और मुरादाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे है और इस दिन के उपलक्ष्य में माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज एक इंटरनेशनल सेमिनार एंड अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है पंचायत भवन मुरादाबाद में। और देखिए हमारे लिए विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश भारत के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं और कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लोगों ने लाभ प्राप्त किया। और मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का ये है कि हमारे भारत का जो युवा है वह उसे एक ऐसा नशा लगे जो राष्ट्र के काम आए। हम लोग ये चाहते हैं कि मेंटल फिजिकल हेल्थ हमारे यूथ की एकदम बढ़िया रहे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग माउंटेनिंग की ओर मूव करें और हमारे राष्ट्र का नाम करें। थैंक यू। कार्यक्रम में माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह और कपिल कुमार व अन्य सामाजिक संस्थाएं उपस्थित रहीं।